ये वॉर के बाद जितनी भी न्यूज़ बाहर आती जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी का प्लॉट खुलता जा रहा है। नाउ एंड्स अप कि कोई ज्योति मल्होत्रा नाम की एक व्लॉगर हैं, ट्रैवल व्लॉगर, जिनका चैनल है ट्रैवल विद जो के नाम से, एंड शी इज़ एलिजिडली स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। तो इंडिया पे कुछ टाइम से स्पाई कर रही हैं। ऐसा कहना है कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करवा रही हैं, और इनकी जो एक्टिविटीज़ रही हैं वो सब बहुत सस्पिशियस है। राइट नाउ शी हैज़ बिन अरेस्टेड। मुझे नहीं पता इनको रिलीज़ किया गया है कि नहीं किया गया है, एंड जितना भी एविडेंस अभी आ रहा है वो एक तरीके से इसी चीज़ पे हिंट कर रहा है कि हाँ, कुछ इनके एंड से गड़बड़ थी। तो वो अभी डिस्कस करते हैं। लेट्स वॉच दिस वीडियो बाय AKTK अनफिल्टर्ड। Jyoti Malhotra, a popular YouTuber from Hisar in Haryana, a vlogger with close to 4 lakh subscribers, has been arrested for allegedly spying for Pakistan. She is among 6 people who've been arrested for allegedly snooping for Pakistan. सुनकर हैरानी होती है, लेकिन यही सच्चाई है। ज्योति मल्होत्रा जो सामान्य से दिखने वाली एक ट्रैवल व्लॉगर है, वो 2023 में पाकिस्तान घूमने का प्लान बनाती है। जैसे कोई भी टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करता है ना, वैसे ही ज्योति पाकिस्तान के हाई कमीशन पहुंचती है। वहीं से उसकी मुलाकात होती है दानिश से। ये वही दानिश है जो ऊपर से तो पाकिस्तान के हाई कमीशन में काम करता है, लेकिन असल में वो एक ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है। जिसे Spy YouTuber outed by own video exposes link to expelled Pakistani official. The government declared Ehsan ur Rahim alias Danish, alias मतलब वो इस नाम से जी रहा था, मतलब एक झूठे नाम लोगों को बता रहा था, झूठी पर्सनालिटी, persona non grata, and expelled him on May 13 on charges of espionage. Investigations reveal that Malhotra cultivated a close relationship with Danish during a trip to Pakistan in 2023. Having obtained a visa through commission agents, it is alleged that Danish was one who subsequently introduced Malhotra to several Pakistani intelligence operatives, PIOs. Damn. खास तौर पर लोगों को फंसाने और उनसे सेंसिटिव इन्फो निकलवाने की ट्रेनिंग दी गई होती है। दानिश ज्योति से सबसे पहले पाकिस्तान के हाई कमीशन में मिलता है और उसे वहां पर अपना अगला शिकार दिखता है। दानिश सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डिंग से शुरू करता है। वो बातचीत की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से करता है। वीजा की लाइन बहुत लंबी है, आपको एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मुझसे ही बात कर लेना, किसी को मत बताना। इस तरीके की बातों से ट्रस्ट बिल्डिंग किया जाता है और धीरे धीरे दोस्ती की आड़ में ज्योति को एक कनेक्शन का एहसास दिलाया जाता है। कुछ ही समय में दानिश और ज्योति के बीच दोस्ती हो जाती है, बातें होती हैं, चैट्स होती हैं और आखिरकार ज्योति इमोशनली अटैच हो जाती है। इस दौरान कहीं भी ये नहीं बोला जाता कि तुम्हें जासूस बनना है। सब कुछ बहुत ही सहज, आराम से दोस्ती और भरोसे के नाम पर आगे बढ़ता है। इसके बाद होती है पाकिस्तानी हाई एम्बेसी में पार्टी, जिसमें ज्योति को खुद दानिश होस्ट करता है। ठीक ठाक हो? की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी दानिश जी? एक ही हो रही है। एक रेगुलर ट्रैवल व्लॉगर के लिए ऐसी जगहों पर पहुंच जाना, पाकिस्तानी एम्बेसी की पार्टी में और हाई कमीशन में, इट्स रियली ऑड। और उसके बाद अगर तुम ये व्लॉग्स देखोगे, जो कि मैंने ये वीडियो बनाने से पहले देखे हैं अभी बहुत सारे ज्योति के व्लॉग्स, तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि इस तरीके से पाकिस्तान में घूम पाना, हर जगह कैमरा लेके और इतने लोगों से मिल पाना, स्पेशली जब वो एम्बेसी और इंटेलिजेंस के लोग हैं, फॉर अ रेगुलर पर्सन इज़ नॉट पॉसिबल। ये बहुत ही एक ऑड चीज़ है। नाल वीडियो बन रही है। दानिश जी थानू जी, बस मैं इतना खुश होगी देख के, इतना क्या अरेंजमेंट है, सुपर। और इसके बाद ज्योति जाती है पाकिस्तान। दानिश वहां पर अपने दोस्त अली अवर का नंबर दे देता है ज्योति को। पाकिस्तान में अली अवर और ज्योति की मुलाकात होती है और वो उसको घुमाता है। वहां ज्योति वो वीडियोस बनाती है जहां पर वो गोलगप्पे खा रही है, सस्ती सिगरेट्स का जिक्र कर रही है, चाय पी रही है और बता रही है कि पाकिस्तान के लोग कितने अच्छे हैं। और उसके बाद ज्योति वहीं पर मिलती है मरियम नवाज से। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। किवें हो जी मैम? मैं बिल्कुल ठीक, तुसी कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। बेसिकली सी काइंड ऑफ एक VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एंड ज्योति का अगर आप चैनल जाके देखोगे तो यूल रियलाइज कि ज्योति बहुत सालों से चैनल पे ना स्ट्रगल कर रही थी। तो करीब 5-6 साल पहले मेरे ख्याल से चैनल उन्होंने शुरू किया होगा, एंड काफ़ी हिंदू धार्मिक जगहों पे इन्होंने व्लॉग्स बनाए जिस पे 2500, 3000, 3500 ऐसे ही व्यूज़ रहते थे। तो ज्योति ने उसके बाद बेसिकली ट्रेंड्स जो हैं वो ऑब्जर्व करने शुरू किए कि मेरे चैनल पे क्या चल रहा है क्या नहीं। पहली बार उन्होंने मेरे ख्याल से कोई भूटान का कोई व्लॉग डाला था जिसमें वो कोई पीनस वर्शिप करने वाली जगह पे गई और उस पर उनके 3 मिलियन व्यूज़ आए। पाकिस्तान का इन्होंने एक व्लॉग डाला जो जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, उस पर 12 मिलियन व्यूज़ आए। और उसके अलावा तुम इनके चैनल पर नोटिस करोगे कि जितनी बार भी इन्होंने ट्रेन या बसेस
के ऊपर इंफॉर्मेशन देते हुए कि ट्रैवल कैसे करना है, मैं कहाँ जा रही हूँ, इस बस में क्या फैसिलिटी है वगैरह वाले व्लॉग्स बनाए हैं, तो उस पर व्यूज बहुत आएंगे। तो एक थीम तुम नोटिस करोगे कि जो जो व्लॉग्स आज तक चले हैं ज्योति के सबसे ज्यादा, उनमें या तो बस ट्रेनें भरी हुई हैं, इनके अजीब थंबनेल्स हैं जहाँ पे ये बॉडी को बहुत ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत क्लियरली इनको ये समझ आ गया था कि 2 से 3 ही चीजें मेरे चैनल पे इस टाइम पे बिक रही हैं, या तो ट्रेन बसेस, या तो अश्लीलता, या फिर पाकिस्तान के व्लॉग्स। और जब इन्होंने ये ट्रेंड नोटिस किया तो इन्होंने बांग्लादेश भी जाना शुरू किया, फिर इन्होंने चाइना जाना भी शुरू किया। बट ऑन सरफेस मुझे देख के ऐसा लगा कि शी वाज ओनली ट्राइंग टू कैप्चर द ट्रेंड। उनको बस ये समझ आ रहा था कि ये सर्टेन चीजें चलती हैं तो मैं इसको बार बार बनाती जाऊं अपने चैनल को चलाने के लिए। ऑड चीजें वहां से शुरू हुई जहां इनका ये पाकिस्तान का व्लॉग आया, और एम्बेसी वाले पार्टी में, जो हाई कमीशन की पार्टी में जो घुसी हैं, वहां से ज्योति के अगेंस्ट जो है चीजें जानी शुरू हो गई। ज्योति का काम था कि वो अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को पॉजिटिवली पोर्ट्रे करे ताकि पाकिस्तान की इमेज अच्छी हो। कुछ समय बाद अली अवर उसे अपने 2 दोस्तों से मिलवाता है, शकीर और राणा शहबाज। लेकिन ये कोई आम लोग नहीं थे, ये दोनों ISI के ऑपरेटिव थे। जैसे ही समय के साथ इन लोगों को यकीन हुआ कि ये लड़की पैसे के लालच में आ चुकी है, दानिश के चक्कर में भी पड़ चुकी है, तो वहां उसे सॉफ्ट स्पाई बना दिया गया। उसे ना एक मिशन दे दिया गया, उसे भारत में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स की तस्वीरें भेजने को कहा गया, खासकर ऐसी जगहों की जहां फाइटर जेट्स या फिर महत्वपूर्ण सैन्य संसाधन रहते हैं। ये जो जानकारी होती है ना, ये दुश्मन देशों के लिए बेहद कीमती होती है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में यही टारगेट्स पहले उड़ाए जाते हैं। इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि अभी रिपोर्ट्स के अनुसार ज्योति ने पहलगाम हमले से कुछ महीने पहले ही पहलगाम भी विजिट किया था। और ये अब ज्योति के केसेस में ना कुछ कोइंसिडेंसेस ज्यादा ही हैं, और कुछ चीजें तो बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं है। जैसे अभी रिसेंट मुझे जब इस केस के बारे में मैंने स्टडी किया तो पता चला कि ये ना ही केवल पहलगाम गई हैं, बट इन्होंने बहुत सारे +91 वाले जो इंडियन नंबर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इनफैक्ट जो इनके फोन में कॉन्टैक्ट्स जो थे, जो पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट्स थे, वो इन्होंने जाट रंधावा नाम के नाम से कुछ सेव कर रखा था, जिससे किसी को सस्पेशन ना रहे उस चीज पे, जो कि बहुत ऑड चीज है। अभी आप जाके चेक करोगे तो ज्योति का जो इंस्टाग्राम है वो डिलीट हो चुका है। एक ये भी सस्पेशन है कि बहुत सारे चैट्स डिलीट किए गए हैं व्हाट्सएप से भी। और जो ये ट्रिप था जहां ये पाकिस्तान गई हैं और हाई कमीशन से मिली हैं, ऐसा पता चल रहा है कि ये ट्रिप एक स्पॉन्सर्ड ट्रिप था बाय द एम्बेसी इटसेल्फ, एंड उसके पीछे एक क्रिप्टो ट्रेल मिला है। यानी कि जो भी पैसा दिया गया है, लिया गया है, या फिर जिस तरीके से भी उस पूरे ट्रिप को फंड किया गया है, वो क्रिप्टो में किया गया है सारा डील, जिससे उसका कोई प्रूफ ना बचे, क्योंकि क्रिप्टो को ट्रैक नहीं किया जा सकता। ये बात ना और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब पता चलता है कि फेसबुक अकाउंट पर ज्योति सिर्फ 2 पेजेस को फॉलो करती है, एक अपने बैकअप अकाउंट को और दूसरा इनक्रेडिबल पहलगाम के पेज को। इनफैक्ट जब पहलगाम का अटैक हुआ ना, तब ज्योति ने एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ के सबको ब्लेम कर दिया। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के, इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे, फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है, और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। और भाई साहब देखो, साइंस होते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा किसी का ब्लिंक करना, आंखें बहुत ज़्यादा घुमाना, या फिर एक पॉइंट को वाइल स्पीकिंग इस तरीके से आर्टिकुलेट करना कि उसको खुद नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। कोई भी इंस्टाग्राम लाइव बिना बात खोल के नहीं बैठ जाता। अगर आपके मन में एक थॉट आया है और आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक्सरसाइज करना चाहते हो थ्रू एनी मीडिया, दैट्स ओके। बट आप जब अजीब बातें करना शुरू हो जाते हो ना, कि मैं इस तरफ की भी बात कर लूँ, उस तरफ की भी बात कर लूँ, तो चीज़ें ऑड होनी शुरू हो जाती हैं। कि एक जगह आप कह रहे हो कि हाँ, टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जिसने भी देश में से सपोर्ट किया है वो इंडियन नहीं है, एक तरीके से आप उनको गद्दार बुला रहे हो। और दूसरी जगह आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे यहाँ से ही सपोर्ट किया गया है और हमारे ही जो
इंटरनली जो सिक्योरिटी थी उसमें कुछ लैप्स आया है, तो कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है, पाकिस्तान की नहीं है। ये बात शक डालती है आपके ऊपर। एक रीज़न मैं ऑब्वियसली समझता हूँ, जब आपका पूरा चैनल ही पाकिस्तान की जनता से चल रहा हो, आपके सबसे ज़्यादा व्यूड वीडियोस ही पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, तो आपके लिए उस कंट्री के अगेंस्ट कुछ भी बोलना, स्पेशली जब आप जाके इतने लोगों से मिल चुके हो, इतना कनेक्शन बना चुके हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को एज अ कंक्लूसिव एविडेंस नहीं लिया जा सकता। ये कहा जा सकता है कि हाँ, एक इंसान बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है, वो बस और बस अपने मतलब का सोच रहा है, वो दोनों तरफ की बात रख रहा है, जिससे उसको कोई भी एक साइड ना लेनी पड़े, क्योंकि उसका प्लान यही है कि भाई दोबारा से पाकिस्तान के दरवाजे खुले और मैं वहां से कमाई शुरू करूं। तो दिमाग इंसान का कहीं और चल रहा हो सकता है। बट जब इसके ऊपर और भी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पाकिस्तान के जितने भी ट्रैवल्स थे उसके ऊपर कुछ 7-8 एंट्रीज मिले हैं पुलिस वालों को ज्योति की डायरी में, और उसमें कुछ जगहों पे ज्योति ने इंग्लिश में लिखा हुआ है, या फिर इंग्लिश में लिखते लिखते अचानक से बीच में देवनागरी में लिखा हुआ है। देखो, मुझे नहीं पता तुम करते हो कि नहीं करते, बट मैं अपने थॉट्स को जर्नल करता हूँ, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब आप इंग्लिश में लिख रहे होते हो तो आप हिंदी के वर्ड्स भी इंग्लिश में ही लिखते हो। A person who is used to writing English will write the Hindi words in English. हम चैट्स भी ऐसे ही करते हैं, और उसका रीजन है कि लिखने में फ्लो बना रहता है। आप अचानक से सर्टेन वर्ड्स को उठा के और दूसरे लिपि में या दूसरे लैंग्वेज में लिखना नहीं शुरू कर देते। वंस अगेन, स्पाइस के अगेंस्ट कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं निकल सकता, बट यू माइट नेवर नो ये एक कोड हो। इनफैक्ट जब इनके हाई कमीशन के पार्टी में जाने वाले जो व्लॉग्स आए थे, उसके बाद एक इंसान ने ट्विटर पे ट्वीट करके भी सरकार को यह बताने की कोशिश की आज से 1 साल पहले कि कुछ गड़बड़ है, टाइमलाइन चेक करो, कुछ कनेक्शन ना निकल जाए इस सब में। उन्होंने ये बताने की कोशिश की, बट वी आर लाफ जब कोई इस तरीके से बातें कहता है। हम कहते हैं पागल है बंदा, पैरानॉइड है। मेरे ख्याल से छोटे छोटे वार्निंग साइंस को देखना चाहिए। इसलिए ऑल्दो नथिंग इज कंक्लूसिव, अभी बस और बस एलिगेशंस हैं, बट इस केस में कोइंसिडेंसेस कुछ ज्यादा ही हैं। कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं ना, उससे पता चल रहा है कि ज्योति दानिश के साथ निजी संबंध बना चुकी थी। वो दोनों बाली जैसे देशों में एक साथ घूमने जाते थे। खैर, अब सवाल उठता है कि क्या ज्योति अकेली थी? अनफॉर्चुनेटली नहीं। अचानक एक एक करके कई लोग सामने आ रहे हैं जो ISI के एजेंट्स बताए जा रहे हैं। देखो, एक और चीज जो मैंने देखी वो ज्योति के व्लॉग्स में, जब भी उसने पाकिस्तान के ऊपर वीडियोस बनाई, क्योंकि एक उसको ट्रेंड समझ आ गया था कि अश्लीलता बिकती है, अगर मैं अधनंगी दिखूंगी अपने थंबनेल्स में तो उस पर क्लिक्स आएंगे, वो ट्रेंड उसको समझ आ गया था। पर एवरी टाइम दैट शी मेक्स व्लॉग्स अबाउट पाकिस्तान और बांग्लादेश, शी मेक्स श्योर टू रिस्पेक्ट द कल्चर। वो सर पे कपड़ा ढके हुए मिलेगी आपको, पूरे कपड़ों में मिलेगी थंबनेल्स में। इवन थ्रू आउट द व्लॉग उसने ट्रेडिशनल्स पहने होंगे, बट बाकी व्लॉग का अगर आप हुक गेम देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ज्योति किस तरीके से अपने व्लॉग्स को सेल करने की कोशिश कर रही थी। ऑड एंगल्स से अपने वीडियोस बनाना, ऑड पोजीशंस में, ऑड जगहों पे नहाते हुए अपना वीडियो बनाना, वो इस तरह की चीजें कर रही थी। बट द थीम फॉर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वाज कंप्लीटली डिफरेंट। मतलब रेस्पेक्ट करने को आप केरला का कल्चर भी रेस्पेक्ट कर सकते हो। बंगाल में जाने का ये मतलब नहीं है कि आप इस तरह के हुक्स बना के डालोगे। मतलब और भी दुनिया के कल्चर्स हैं जिनको आप रेस्पेक्ट कर सकते हो। व्हाई यू ट्राइंग टू गेट क्लिक्स थ्रू योर बॉडी व्हेन इट कम्स टू प्लेसेस इन इंडिया, बट एट द सेम टाइम जब आप पाकिस्तान या बांग्लादेश जाते हो तब आपका हाव भाव अलग है। एक ऑब्वियसली एंगल ये भी आता है कि अगर इनके इंटीमेट रिलेशनशिप्स रहे हैं उस बंदे से जो कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का एजेंट है, तो उसने कहीं ना कहीं या तो इमोशनली मैनिपुलेट कर लिया ज्योति को, या फिर वंस अगेन एक लव जिहाद वाला एंगल आता है यहाँ पे कि अगर ये दोनों कहीं ट्रैवल करने गए, जो कि पता चल रहा है कि ये कहीं बाली वगैरह ट्रैवल करने गए थे एक साथ और वहां पे इंटीमेट हुए, अगर हुए भी और अगर उसके पास पिक्चर्स हुए इन सब चीज़ों के, तो ऑब्वियसली ना चाहते हुए भी इसको शायद ये काम करने पड़ रहे हों। ये उसके साथ रिलेशनशिप में है, शायद ब्लैकमेलिंग चल रही हो, शायद नहीं, शायद बस पैसे का लालच हो, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। ज्योति के व्लॉग से, थंबनेल के पैटर्न से ये पता चलता है कि उसको लालच तो बहुत है। उसका एक क्लियर पैटर्न दिखता है कि उसको बस एक लाइफस्टाइल से मतलब है, उसको महंगी जगहों से मतलब है, ट्रैवल करने से मतलब है और पैसा कमाने से मतलब है। उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि एक इंसान जो अपनी इज्जत नीलाम करने के लिए तैयार हो जाता है इस काम के लिए, वो किसी भी हद तक जाएगा।
जैसे देवेंद्र सिंह ढिल्लो, जो पटियाला खालसा कॉलेज का स्टूडेंट था, पिछले साल करतारपुर कॉरिडोर गया था और लौटकर उसने पटियाला के मिलिट्री कैंप की तस्वीरें पाकिस्तान भेजी थी। पंजाब से ही एक और मामला सामने आया है गुजाला का, जो पंजाब के मलेरकोटला की 32 वर्षीय विधवा है। उसका भी पाकिस्तान जाने का मन था, वो भी पाकिस्तान हाई कमीशन जाती है और गेस व्हाट, वहाँ फिर से उसे दानिश मिलता है। गुजाला का पति मर चुका था, वो टूट चुकी थी और यहाँ भी दानिश ने उसका अपना पुराना फॉर्मूला अपनाया, दोस्ती प्यार के नाम पर उसे ट्रैप में फंसा लिया। कुछ समय बाद दानिश ने उसे पैसे भेजने शुरू किए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए। कहता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, शादी करेंगे, ये पैसे जो मैं तुझे दे रहा हूँ ना, ये मेरे दोस्त को दे देना। लेकिन असली मकसद ये था कि उसके माध्यम से पाकिस्तान में मौजूद बाकी ऑपरेटिव्स को पैसा भेजा जा रहा था, ताकि किसी को पाकिस्तानी एम्बेसी पे शक ना हो। हरियाणा के नूह में एक और ये हनी ट्रैपिंग का एक बहुत ही क्लियर पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। किसी को फंसाओ, पैसा ऑफर करो, प्यार ऑफर करो, उनके साथ फिजिकल हो जाए, व्हाटएवर इट इज, और उसके बाद उनसे अपना काम करवाते रहो अंदर ही अंदर। एंड वंस अगेन दानिश ही इन्वॉल्व है, उसका वो असली नाम है भी नहीं, बट तुम एक पैटर्न जज कर पा रहे होगे। दैट्स हाउ स्पाइज वर्क। इनके अगेंस्ट कभी भी एक कंक्लूसिव एविडेंस मिल ही नहीं सकता, क्योंकि शायद उन्हें भी नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। लड़का पकड़ा गया, नाम था अरमान, काफी यंग एज का था वो। उसका काम था इंडिया के सिम कार्ड्स को पाकिस्तान भेजना और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस टीम ने उसे एक टास्क दे रखा था कि भाई डिफेंस एक्सपो 2025 में जाए और वहां से वीडियो बनाकर भेजे। बदले में उसको दानिश पैसे भेजता था। पैटर्न यहाँ से बिल्कुल साफ है। जो लोग इमोशनली वीक हैं, जिनकी जिंदगी में प्यार नहीं है, जो करियर से असंतुष्ट हैं, जो फेम या पैसों के भूखे हैं, उन्हीं को टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान के ऑपरेटिव्स ट्रेंड थे, वो परफेक्टली जानते थे कि किसको कब और कैसे मैनिपुलेट करना है। 3 दिन पहले ही पानीपत का नोमान इलाही, जो 24 साल का है, उसे गिरफ्तार किया गया। ये पैसे के लिए पाक बेस्ड आईएसआई हैंडलर के लिए जासूसी करता था। पर ये लोग ना बस टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। असल में आईएसआई ने ऐसे लोगों की पूरी फौज खड़ी कर रखी है, जिसमें बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं। अब इसमें से कितने लोग अभी हो ऐसा रहा है कि जब मैं चेक कर रहा था, बहुत सारे मैंने वीडियोस नोटिस किए कि यूट्यूबर्स डिलीट कर चुके हैं अपने चैनल से। एक दो नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के व्लॉग्स डाले हुए थे, और ये न्यूज़ जैसे ही उठी है अभी से 17-20 घंटे पहले, अचानक से बहुत सारे वीडियोस डिलीट हुए हैं। मैंने सोचा था सुबह उठ के रिसर्च करूँगा, उन्हें भी देखूँगा और उनके बारे में बात करूँगा, बट आधे वीडियोस गायब हैं। कहाँ से देखूँगा? एक्चुअली में जासूस हैं। वो तो अब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता लगाना है। पर आज जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, आप नोटिस करोगे कि कई ट्रैवल ब्लॉगर्स जो पाकिस्तान गए थे, वो अपने वीडियोस डिलीट कर रहे हैं। इन्हें लगता था कि ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे, पर सबकी बारी आएगी। इस पूरी कहानी से ना एक बात क्लियर हो जाती है कि हमारे यहाँ पर लोग बहुत वल्नरेबल हैं, जिन्हें शायद पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात ये साबित होती है कि भारत की किसी भी ऐतिहासिक हार में किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खोला गया है, क्योंकि याद रखिए, भारत कभी विदेशों से नहीं हारा, खुद के लोगों से हारा है। डैम ब्रो, बार्स भाई साहब, क्या बोला है आपने। अब देखो, ज्योति का केस है ना मूवी जैसा, बहुत सारी चीजों को केवल और केवल कोइंसिडेंस बोल के आप रफा दफा कर सकते हो कि नहीं भाई हम ओवरथिंक कर रहे हैं, या फिर जस्ट बिकॉज उसने एक ऐसी बात बोल दी है रूलिंग सरकार के अगेंस्ट तो हम इतना मुद्दा बना रहे हैं इस बात का। बट कोइंसिडेंसेस कुछ ज्यादा ही हैं इस केस में। आई रियली होप इफ शी इज गिल्टी, ये जल्दी से इन्वेस्टिगेट हो जाए और इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन हो, क्योंकि भाई ये चीज़ एक्चुअली बहुत डेंजरस है। इमेजिन कि आप सालों साल किसी यूट्यूबर को देख रहे हो ये सोच के कि भाई मैं इसके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ दुनिया, क्या बढ़िया व्लॉग्स बनाता है। टर्न्स आउट वो इनोसेंट व्लॉग्स नहीं थे, एंड यू एक्चुअली विटनेस्ड अ वर्क ऑफ अ प्रोफेशनल स्पाई। क्रेजी भाई। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों, और क्या बोलूँ मैं इस वीडियो के आउटरो में, सावधान रहें, सतर्क रहें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।